हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है दिनांक 22 नवंबर 2020 और मैं आप लोग के लिए पहले की तरह आज फिर से 22 नवंबर 2020 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न लाया हूं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक प्रश्न को और उसके ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के समझिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉट डॉट को स्थगन के तहत रखा है। प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़िए। सभी प्रश्न के 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, उस 4 ऑप्शन को भी आप लोग अच्छे से जरूर पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी विलास बैंक। अच्छे से आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा और समझिएगा। हर एक प्रश्न का उत्तर के साथ उसका व्याख्या मिल जाएगा आप लोग को। उस व्याख्या को तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जरूर समझिएगा। आप लोग को व्याख्या खुद से पढ़ना है ताकि आप लोग और भी अच्छे से समझ सकें। तो 10 सेकेंड का समय है आपके पास, व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगला प्रश्न है कि परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर ने दुनिया के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली गैर वितरित कंप्यूटर सिस्टम सूची में डॉट डॉट स्थान प्राप्त किया है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर ने दुनिया के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली गैर वितरित कंप्यूटर सिस्टम सूची में डॉट डॉट स्थान प्राप्त किया है। 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 63वां। आइए व्याख्या समझ लीजिए। 10 सेकेंड का समय है, आप लोग व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। प्रश्न में कोई भी कंफ्यूजन होगा, अगर आप व्याख्या को अच्छे से पढ़ते हैं तो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोलीविया वर्तमान में डॉट डॉट वायरस के प्रकोप का सामना कर रहा है। प्रश्न मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बोलीविया वर्तमान में डॉट डॉट वायरस के प्रकोप का सामना कर रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चपारे। प्रश्न को अच्छे से आप लोग खुद से भी पढ़िएगा, व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़िए। 10 सेकेंड का समय है आपके पास। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच ने 18 नवंबर 2020 को स्मार्ट शहरों के लिए पॉलिसी रोड मैप को आगे बढ़ाने के लिए 22 देशों के डॉट डॉट शहरों का चयन किया है। प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़िए, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36। आइए व्याख्या देख लीजिए आप लोग। 10 सेकेंड का समय है, व्याख्या को अच्छे से पढ़िए। व्याख्या समझना आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। अगर आप लोग को लगता है कि व्याख्या में समय थोड़ा कम है तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके भी व्याख्या को पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉट डॉट देश के माइक्रोवेव हथियार को पॉली WB1 कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डॉट डॉट देश के यानी किस देश के माइक्रोवेव हथियार को पॉली WB1 कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। व्याख्या देख लीजिए, जो भी कंफ्यूजन होगा वहां पे आप लोग को दूर हो जाएगा। व्याख्या को अच्छे से पढ़िए। 10 सेकेंड का समय है आपके पास। अगला प्रश्न है कि डॉट डॉट राज्य को मत्स्य पालन क्षेत्र में 4 पुरस्कार प्राप्त हुए।
जिनमें सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य की श्रेणी में मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार शामिल है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किस राज्य को मत्स्य पालन क्षेत्र में 4 पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य की श्रेणी में मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। अच्छे से पढ़िएगा प्रश्न को, इसका व्याख्या देख लीजिए आप लोग, व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझिए, व्याख्या समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। समय कम है तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके व्याख्या को अच्छे से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित नई हरित क्रांति के उत्पन्न करने वाली भारत की पहली अभिसरण परियोजना ... में स्थापित की जाएगी। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित नई हरित क्रांति के उत्पन्न करने वाली भारत की पहली अभिसरण परियोजना ... में स्थापित की जाएगी। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। व्याख्या समझ लीजिए आप लोग, इसका 10 सेकेंड का समय है आपके पास। अगला प्रश्न है कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्रश्न को अच्छे से आप लोग पढ़िए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 नवंबर। प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, व्याख्या को अच्छे से आप लोग समझ लीजिए पढ़ के। अगला प्रश्न है, कर्नाटक कैबिनेट ने विजयनगर को ... जिला के रूप में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31वां। व्याख्या समझ लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, और आज का आखिरी प्रश्न है कि ... एक अनुवांशिक स्थिति होती है जो त्वचा कोशिकाओं में रंजकता को रोकती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ... एक अनुवांशिक स्थिति होती है जो त्वचा कोशिकाओं में रंजकता को रोकती है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़िए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूसीज्म, राइट आंसर होगा। तो ल्यूसीज्म एक अनुवांशिक स्थिति होती है जो त्वचा कोशिकाओं में रंजकता को रोकती है। तो आज के वीडियो में कुल 10 प्रश्न थे और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे करंट अफेयर का। तो उम्मीद है आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा ये 10 प्रश्न। आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आप लोग के लिए फिर से अगले रोज और भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न लाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत मांगता हूं और धन्यवाद।